वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सी टर्किश प्लेटर बनाएंगे, बेस्ट फॉर इफ्तार, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। तो इतने बारीक बारीक सारे पार्चे कर देने हैं और उसको झटपट मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट इस तरह से करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, अब इनको मिक्स करेंगे। समझो ये जो सारी सिट्रस गया और तेल गया तो हमारी चिकन जो है वो गलना शुरू हो गई। ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है, इस तरह से करने से चिकन जो है वो डर जाती है, कहती है मैं गलूंगी नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी। और अब इसमें बड़े सिंपल से मसाले जाएंगे लेकिन बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, ना हो तो इस पॉइंट पर आप पेपरिका डाल सकते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, ना हो तो इसमें लहसुन का पेस्ट डाला जा सकता है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो ये आप एडवांस में मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, 1 आध घंटे पहले मैरिनेट कर लें। तो ये मसाला हमने अच्छे से लगा दिया और अब इसको थोड़ी देर हम कवर करके रखते हैं और आ जाते हैं हम चावलों पे। तो यहाँ देखिए हमारा पैन एक प्री हीट हो रहा है, इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून तेल और अब इसमें हम अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे जो कि है 2 कप, और जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब पानी निकाल लिया है। हल्के हाथों से हिलाएंगे और अब इसमें हम कुछ सीजनिंग डालेंगे कि 1 टीस्पून नमक और कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा सौटे करेंगे अराउंड 2 मिनट के आसपास। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। चावल चूँकि भीगे हुए थे इसलिए बड़े हल्के हाथों करेंगे। ये एक इतना ख़तरनाक सा मील है और सिंपल है और बजट फ्रेंडली है, और जब आप बना के खाएंगे तो लगेगा कोई हाई फाई रेस्टोरेंट में खा रहे हैं आप, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। चावल जब भीगे हुए होते हैं तो हमेशा 1.5 पानी जाता है और अगर नहीं भीगे हुए हों तो डबल जाता है। तो ये 2 कप चावल है तो अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब आ जाते हैं हमारे बड़े वाले पैन पे। ये भी प्री हीट हो रहा है, फ्लेम हमारी मीडियम लो है और इसमें डालेंगे अब हम अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून तेल और अब अपनी चिकन डालेंगे।
अब हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देते हैं। तो यहाँ देखें बबल 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 हो रहा है, पानी मोस्टली एवेपरेट हो गया है। तो चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स। और ये अभी हम छेड़ेंगे ही नहीं। देखें मॉइस्चर थोड़ा बहुत रिलीज़ हो रहा है, इसी तरह रहने देंगे। जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जब इसे हम पलटेंगे, देखें यहाँ मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट एवेपरेट हो गया है। तब इसको हम पलट देते हैं। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। बस अब अदर साइड जो है हम 3 मिनट के आसपास कर लेंगे। फर्स्ट साइड हमने किया ऑलमोस्ट 6-7 मिनट के आसपास। देखिए 2-3 मिनट हो गए। अब इनको हम सबको टुगेदर करके और चूल्हे से थोड़ा सा हटा देंगे। मतलब फ्लेम जो है बेसिकली हमने यहाँ रखी है, पैन को अपनी तरफ घसीट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे गोभी। और गोभी देखें इस तरह से काटी हुई है और ये तकरीबन है, छोटी वाली गोभी जो थी वो आधी ली थी। तो ये डाल देंगे इसमें। और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये चला जाएगा इसमें। और इसको सॉटे करेंगे। गोभी थोड़ी टेंडर हो जब तक इसे हम पकाएंगे। और यहाँ चावलों को देख लेते हैं कि चावलों के क्या हाल है। देखिए चावल बड़े खुश खुश लग रहे हैं। तो इसका चावलों का चूल्हा बंद करते हैं। और अब आ जाते हैं एक अच्छी सी चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए हमने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसमें डालेंगे आधा टमाटर। साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट पर। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। ये सब चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नींबू। गोभी को देख लेते हैं। हाँ गोभी देखें कितनी खुश खुश है। तो अब गोभी को और चिकन को मिला देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। अब सेंटर में ही कर लेते हैं। और इनको दोनों को आपस में थोड़ी देर कुक होने देते हैं। चूल्हा बिल्कुल स्लो है। तो अब इसको पीस लेंगे। अब ये देखिए गोभी और चिकन जो है बड़े अच्छे से पक गए हैं। साथ इसका चूल्हा बंद करते हैं और चटनी को खोल के और उसमें 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। ये हो गया और इसको अब निकाल लेते हैं। ब्लेंडर को क्लीन करने के लिए 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं।
तो ये सारा निकल गया, थोड़ा सा हिला लेंगे और अब एक वाइट सॉस बनाएंगे। यहाँ हमारे पास 6 टेबलस्पून दही है जो कि फेटा हुआ है और इसमें अब हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून मेयो, साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं हो तो इस जगह पेस्ट डाल दें। और ये मेरे पास ड्राई पुदीना है तो ये मैंने लिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास फ्रेश हो तो बारीक बारीक काट के ले लें और अगर ना हो तो बहुत बारीक बारीक धनिया भी काट के डाला जा सकता है। तो ये सब चला जाएगा इसमें और इसको अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून लेमन जूस। इसको मिला लेंगे। तो ये हो गया अच्छे से मिक्स और अब हम डिश आउट करते हैं। और डिश आउट करने से पहले चिकन का चूल्हा जो है वो ऑन कर देते हैं ताकि गर्मा गर्म सारी चीज़ें सर्व करेंगे। तो बड़ी सी प्लेट लेंगे। चिकन हमारी बड़ी गर्मा गर्म हो गई। अब चूल्हे को करते हैं बंद और अब डिश आउट करते हैं। और अब इसको यहाँ रखते हैं और ये यहाँ रखते हैं चावलों को। यहाँ हम डालेंगे टोमेटोस और यहाँ देखें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में भी बताई थी कि मैं लेटस किस तरह से रखती हूँ। तो ये पहले से रखी हुई है, फ्रेश साफ़ सुथरी, क्रिस्पी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये ढेर सारी लेटस डालेंगे और मैंने 2 तरह की पीटा ब्रेड बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। इसके साथ हम पीटा ब्रेड भी सर्व करेंगे। ये 4 हिस्सों में मैंने काट दिए और अब इसके ऊपर हम डालेंगे सॉस। ये सॉस वाइट वाला इस तरह से डालेंगे और अब रेड वाला। और हमारा मील रेडी हो गया। तो देखा कैसे झटपट बिल्कुल बजट फ्रेंडली हमारा खतरनाक सा इतने सारे लोगों का मील बन गया बिना मेहनत के। मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। साथ सैलेड और ये वाइट वाला सॉस डालेंगे सैलेड में। सो एक्साइटेड। सुपर डुपर खतरनाक। चटनियाँ भी खतरनाक है, औसम है। ये वाली सैलेड के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये चावलों पे भी बहुत अच्छी लगती है और चिकन पे जब ये दोनों गई है हिला देने वाला टेस्ट है। चावल भी खतरनाक है। पूरा मील जो है आप लोग पागल शागल हो जाएंगे ऐसा है। और ये आप लोगों के लिए।
और यहाँ मेरा प्यारा टमाटर। खतरनाक, लग ही नहीं रहा है कि हमने 35-40 मिनट्स में सारा का सारा बना दिया, क्योंकि सब देखने में बड़ा वो लग रहा है दबंग, और बनाने में सब बड़ा इजी है, बनता है। और इफ्तार में 4 चांद लगाना भी बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।